और एक बात और, जब बोलकर कोई नेता अनसुना हो जाए यानी सुन बहरा हो जाए तो उसको ये पार्टी ढोल बजाकर भी सुनाना जानती है, इसीलिए तारीखी सियासी जमात है। बात को हर जगह अपनी बेबाकी से कहने वाले मेरे बड़े भाई जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वह अपनी 2 मिनट में अपनी बात को रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साथियों और दोस्तों, 1 मिनट में बात पूरी करनी है। हम लोग जिस पार्टी के बैनर तले जमा हुए हैं, ये सियासी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तारीख़ी जमात बन गई है। बोलिए कैसे? आप पूरे भारत के अंदर सबसे अच्छे बोलने वाली कोई जमात की फहरिस्त बनाएंगे तो वो उस जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। इससे बेहतर बोलने वाले कई नहीं। और एक बात और, जब बोलकर कोई नेता अनसुना हो जाए यानी सुन बहरा हो जाए तो उसको ये पार्टी ढोल बजाकर भी सुनाना जानती है, इसीलिए तारीखी सियासी जमात है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहिद रहिए, पार्टी को कामयाब कीजिए। बहुत सारे लोग हैं, दिल की गहराई से वारिस पठान साहब का सीमांचल की धरती में शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है साहब जो कि जिला महासचिव है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आए और अपनी ताईदी कलिमात पेश करें। जनाब नूरुल इस्लाम साहब। अब मेरे भाई, अब उन्हीं की बारी है, लेकिन उनसे शाहीन भाई 1 मिनट के लिए भागलपुर के जिला अध्यक्ष जनाब हाजी शाहीन साहब, उनसे मेरी गुजारिश है कि ताईदी कलिमात पेश करें। आपको मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग बाहर से चलकर कहा है, सिर्फ ताईदी कलिमात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं भागलपुर से आया हूँ। भागलपुर की एक वजूद बताता हूँ कि भागलपुर के लोग सीमांचल को नहीं जानते थे, लेकिन आप लोगों ने एक ऐसा शेर पैदा किया है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि शेर की दहाड़ को पूरे बिहार में जिंदा कर दें और सामने वाले को बता दें कि हमारा वजूद, हमारी ताकत हम खुद हैं। मैं इसी बातों पर शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सबके चहेते वारिस पठान, असदुद्दीन ओवैसी, आदिल हसन, किशनगंज की जनता, किशनगंज की जनता, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं शम्स तबरेज साहब सालेपुरी से गुजारिश करूंगा। मौलाना फिरोज साहब पगड़ी बांध रहे हैं। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कोजा धामन के वरिष्ठ नेता जनाब सादिक समदानी साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आए, अपनी बात को रखे। जनाब सादिक समदानी साहब मुख्तसर वक्त में शुक्राने के तौर पर अपनी बात को रखे। हमारे मेहमान दूर से आए हुए वारिस पठान जी और बिहार का सदर भाई साहब है, बैंड वाले भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारी जगह पे बहुत सारे लोग, सभी का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन 2 ही बात आपके नजदीक हम बोलेंगे। आप लोग गलत फहमी में न रहो। हमारे सीमांचल के जो गांधी के नाम से जो खिताब दिए गए हैं वो है अख्तुल इमाम, और अमौर के विधायक जो हर लिहाज से आन बान शान मैं पूरा बिहार में के अंदर वो एक लीडर जाने जाते हैं, वो अख्तुल इमाम साहब। बाकायदा
जहां तक हमारे भाई साहब बोले पुलिया, मैं भी हमारा पुलिया हूं, और वहां पर कुछ दिनों के लिए पुलिया और सूजापुरी के नाम पर रोज का राजनीति करते रहे। लेकिन खुदा का फजल है कि हमारे बीच खुशनसीबी का ये कि अब्दुल इमाम जैसा लीडर अमर धरती में जो काम करने का काम किया है, जो इतिहास है, गवाह है, बन गए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अभी जो बोले, कभी सूजापुरी के नाम पर नेता बने, कभी कुलिया के नाम पर नेता बने, इस झगड़े को, इस मामले को खत्म करने वाले हमारे बीच अब्दुल इमाम साहब हैं, जो दोनों को मिलाने के काम किए और जात पात भेदभाव कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे पिछले वर्ग को लेकर चले, जो अमर के लिए इतिहास है। बाकी हमारे अब्दुल इमाम साहब बिहार में एक रिकॉर्ड तैयार किया गया था वोट के मामले में, जो 96,700 कुछ वोट लाख थे। लेकिन आपकी बार मैं अमर का आवाज दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह वज प्लस लाएगा इस बार अमर में। मैं इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।